अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें मैं आपको ना सिर्फ अच्छा एक सॉफ्ट डो वाला पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी, बल्कि आपको एक महीने के लिए पिज़्ज़ा डो बना के किस तरह रख सकते हैं, पिज़्ज़ा ब्रेड को बनाने के विद टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो चलिए जी हम अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा की डो तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक बड़े साइज़ का बाउल। ये मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है। इसको मैंने छान के एक बाउल में ऐड किया। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच खमीर यानी कि ईस्ट, या आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 ही खाने का चम्मच नमक। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच चीनी। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। और हमने इन चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ की मदद से सारा मसलना है अच्छे से। 1 से 2 मिनट तक आपने इसको अच्छे से मसल लेना है। जितना आप इसको अच्छे से मसलेंगे उतनी आपकी डो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बनेगी। जिस तरह से हम बाज़ार से पिज़्ज़ा लाते हैं उसकी डो बहुत सॉफ्ट होती है, इस तरह से घर में भी आप उससे भी ज़्यादा अच्छी और सॉफ्ट डो वाला पिज़्ज़ा बना के तैयार कर सकते हैं। और इसको आप 1 महीना पहले ही बना के इसके ब्रेड को रख सकते हैं। फिर जब आपने बेक करना हो आप इसको निकाल के सिर्फ 10 मिनट के लिए आप इसकी टॉपिंग करके उसको बेक कर लें। और आपके इस तरह से बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्सेस के लिए भी आसानी हो जाएगी। सुबह उठ के आपने जस्ट उसको चिकन वगैरह लगा के चीज़ लगा के उसको बेक करना है बस। अब हम इसमें शामिल करेंगे नीम गर्म पानी। और नीम गर्म पानी के साथ आपने इसको गूंदना है। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही ठंडा होना चाहिए। नीम गर्म पानी के साथ आपने इसको अच्छी तरह से गूंदना है। आपने इसको इतना गूंदना है कि ये आपके हाथों और बाउल के साथ से चिपकना छोड़ दे। इसको गूंदने में तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो जितना अच्छा आप गूंदेंगे उतनी सॉफ्ट और उतनी अच्छी डो बनती है। और इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है। और ये मेरे हाथों के साथ चिपकना बंद हो गया और ये बाउल के साथ भी नहीं चिपक रहा। अब हम इसको एक सॉफ्ट सी डो बन गई। अब हमने इसको बाउल को इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे सारा। और बाउल के किनारों के ऊपर भी हाथ की मदद से सारा ऑयल अच्छी तरह से लगा लेंगे, ताकि ये जब फूल के साइज़ में डबल हो जाए तो ये साइडों पे चिपके ना, इसलिए हमने इसको ऑयल अच्छी तरह से लगा लिया। अब हम इसको किसी क्लिंग शीट के साथ या रैपिंग की शीट के साथ इसको ऊपर से हम कवर कर देते हैं, या फिर आप इसको किसी एयर टाइट बड़े साइज़ के बाउल में आप इसको ऐड करें, क्योंकि इसने फूल के साइज़ में डबल हो जाना है। तो इसको हमने किसी गर्म जगह पे रख देना है। मैं तो माइक्रोवेव में रख देती होती हूँ। अब इसको उठा के वैसे ही माइक्रोवेव में रखना है। इसको माइक्रोवेव को ऑन नहीं करना, बस हम इसको वैसे ही 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। 1.5 घंटा गुजरने के बाद मैंने निकाला, देखें कितने ज़बरदस्त फूल के साइज़ में डबल हो गया है। अब हम इसको हाथ की मदद से प्रेस करके इसके एयर बबल सारे निकालते हैं। फिर हम शीट के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हैं और इसको हम एक दफ़ा अच्छी तरह से गूंद लेते हैं, ताकि इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स हैं वो सारे अच्छी तरह से निकल जाएं और ये अच्छे से डो सेट हो जाए हमारी। फिर हम इसके पोर्शन में इसको डिवाइड करेंगे। ये मैंने आधा किलो मैदा लिया और इसके मैं आपको 5 स्मॉल पिज़्ज़ाज़ और 1 मीडियम पिज़्ज़ा बनाती हूँ। एक मैं आपको भी बना के दिखा दूंगी और 5 की मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका सिखाऊंगी कि आप इसको किस तरह से बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसको कट कर लिया। इसके ऐसे हमने नाइफ़ की मदद से इसको इसके पोर्शंस में कट कर लिया है। मैं स्मॉल पिज़्ज़ाज़ बनाऊंगी बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए। स्मॉल पिज़्ज़ा मुझे चाहिए होते हैं, इसलिए मैं स्मॉल पिज़्ज़ाज़ बनाऊंगी। तो ये मैंने इस तरह से पेड़े बना के रख लिए हैं। इस तरह से 6 पेड़े बन जाएंगे और एक पिज़्ज़ा मैं आपको अभी बना के दिखा दूंगी, और बाकी मैं आपको किस तरह से उसकी ब्रेड को बना के फ्रीज़ करना है उसका तरीका भी आपको बताऊंगी। इस तरह से पेड़े बना लिए हैं। अब हमने इसको बेलना है। सारे पेड़ों को हमने 1 बाय 1 हम इसको बेल लेंगे। एक थोड़ा बड़े साइज़ का बनाया हूँ मैं, अभी पिज़्ज़ा बनाऊँगी आपके लिए। अब हमने इसको इस तरह से सिंपल थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको ऐसे बेल लेना है। इस तरह से मैं दोनों तरफ से बेल के इसको थोड़ी देर के लिए हमने इसको रखना है। और ये इतने स्मॉल साइज़ का मैंने बेल लिया, जितना मुझे चाहिए लंच बॉक्स के लिए। आप उतना जितना, अगर आपने बड़ा बनाना है तो आप बड़े साइज़ का बना लें। जितने आपने बनाने उसी साइज़ के मुताबिक आप बना के रखते जाएँ। और इस तरह से मैंने ये 5 पिज़्ज़ा डो बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसको हमने 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है। फिर हम इसको तवे के ऊपर इसको हल्का सा सेक लेंगे। हीट को ऑन करके तवे को हम गर्म कर लेंगे और फिर हमने इसको तवे के ऊपर ऐड करेंगे। और हमने तवे की इसकी आंच को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, हल्की हीट पे हमने इसको ऊपर डालना है। और फिर हमने इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से सेट करके इसकी राउंड शेप कर लेनी है। फिर हमने एक फ़ोर्क लेना है और उस फ़ोर्क की मदद से इसके ऊपर ऐसे हमने निशान बना लेने हैं, जैसे हम पिज़्ज़ा के ऊपर बनाते हैं। इस तरह से हमने इसको बना लेना है। फिर हमने इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देना है और आंच को हल्की रखना है। 2 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये ब्रेड हमारी अच्छे से फूल जाए।
2 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे, देखें कितना ज़बरदस्त फूल गया। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और इसको हल्की आंच पे दूसरी तरफ से भी 1 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। और इस तरह से हमने ये पिज़्ज़ा ब्रेड बना के रख लिया। और इस तरह जब आपने इसको बेक करना, उस टाइम आप इसको फ्रीज़र से निकाल के इसके ऊपर टॉपिंग करें, इसको 10 मिनट के लिए सिर्फ बेक कर लें। और इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से फ्रीज़ करना है। और ये इस तरह से मैंने पिज़्ज़ा की ब्रेड बना के रेडी कर लिया है। इसको हमने फुल ठंडा करना है। पहले इसको हमने गरम गरम यूज़ नहीं करना, पहले हमने इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है, फिर हमने इसको किस तरह से स्टोर करना है वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये ठंडे हो चुके हुए हैं। अब हम इसको एक प्लेट लेंगे, उसके अंदर हमने क्लिंग शीट या रैपिंग शीट बिछानी है। कोई भी प्लास्टिक पेपर आप बिछाएंगे इस तरह से नीचे। मैं क्लिंग शीट यूज़ कर रही हूँ, आप भी वो यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक पिज़्ज़ा की ब्रेड उठा के हम इसके अंदर रखेंगे इस तरह से। फिर हम इसके ऊपर दोबारा से फिर रैपिंग शीट लगाएंगे इस तरह से। फिर हम इसके ऊपर फिर से एक पिज़्ज़ा की ब्रेड रखेंगे, फिर हम इस तरह से फिर रैपिंग शीट लगाएंगे, फिर पिज़्ज़ा की ब्रेड रखेंगे। इस तरह से हमने 1 बाय 1 सारे 5 को हमने इस तरह से, और ऊपर भी आपने एक लेयर इस तरह से लगा देनी है। इसको हम अब फ्रीज़ कर लेंगे और जब हमें यूज़ करना होगा हम निकाल के सिंपल इसको टॉपिंग करके बेक कर लेंगे। और एक पिज़्ज़ा मैं आपको बेक करके दिखाती हूँ। ये मैंने इस तरह से ये दरमियाने साइज़ का बना रही हूँ और इसके अंदर मैंने पहले मार्क किए हैं फोक के साथ। फिर इसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके निकाल के देख सकते हैं। पिज़्ज़ा की बहुत सी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। पहले हम पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से सारा स्प्रेड कर लेंगे, फिर हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ को श्रेड करके इसके ऊपर वो अच्छे से ऐड करेंगे। ये सारी मोज़रेला चीज़ ऐड किए, फिर हम इसके ऊपर चिकन इसके ऊपर ऐड करेंगे। और चिकन आप पहले से बना के उसको उसके भी छोटे छोटे पोर्शन बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप निकाल के तो जल्दी से बेक कर लें। और इस तरह से टमाटर और मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं वेजिटेबल्स। फिर इसके ऊपर हम दोबारा से फिर से चीज़ ऐड करेंगे, सारे इसको चीज़ के साथ अच्छे से कवर कर देंगे। जितना चीज़ी आपको पसंद है उतना चीज़ें आप बना लें। ऊपर से हम इसको ऑलिव के साथ इसको डेकोरेट कर देते हैं। और फिर हमने आप ब्लैक ऑलिव यूज़ कर लें, मशरूम यूज़ कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। फिर हम इसके ऊपर ऑर्गेनो लीव्स छिड़कते हैं, इससे इसकी खुशबू और टेस्ट बढ़ जाता है। फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुटी लाल मिर्च भी छिड़क देंगे। फिर हम इसको बेक कर लेंगे, पतीले में बेक कर लेंगे, आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। सिर्फ 15 से 20 मिनट हम इसको बेक करेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।